हाय गाइस, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जो है न्यूट्रिशन के टाइप्स और स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण ना। तो जो है मानव में पोषण तो देखिए, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ह्यूमन में, तो उसमें क्या किया जाता है कि उस न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्ट से लेकर जो है एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालने की प्रोसेस तक, तो उसमें दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड ना। पहला क्या होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, क्या होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम क्या बोलते हैं आहार नाल, क्या बोलते हैं आहार नाल। और दूसरा आपका क्या होता है पाचक ग्रंथि, क्या होता है पाचक ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड ना। तो देखिएगा किस इस न्यूट्रिशन ह्यूमन में क्या होगा, इन ये दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी, आहार नाल की। ठीक है, तो चलिए हम आहार नाल का जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, किसका आहार नाल की संरचना शो हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि जब आहार नाल के हम पार्ट में चलते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे ये बताया जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो टोटल आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। तो आहार नाल के अगर पार्ट की बात करें तो आहार नाल के पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है क्या, मुख, ठीक, माउथ। तो माउथ में अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को इंटर किया जाता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। ठीक, तो अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में टोटल 3 पार्ट होते हैं। उन 3 पार्ट में क्या क्या होते हैं, टीथ होते हैं, सलाइवा होते हैं और टंग होते हैं। अगर टीथ की बात करें, टीथ का मेन फंक्शन क्या होता है, वो फूड को कटिंग करने में सहायता करता है। अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा क्या करता है, एक तरह से भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। अब बचता है टंग, टंग क्या करता है, टेस्ट का अनुभव कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल में शो हो रहा है क्या, कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है माउथ। माउथ में टोटल 3 पार्ट हुए हैं। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने आपको बताया सलाइवा है। ठीक, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सल्वरी ग्लैंड ना। ये सल्वरी ग्लैंड क्या होते हैं, ह्यूमन में टोटल 3 जोड़ी होता है ना। 3 जोड़ी का मतलब टोटल 6 होता है ना, जिसमें होते हैं पैरोटिड ग्रंथि, अधोहनी ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। क्लियर, ठीक। तो इनका काम क्या होता है, सलाइवा का काम क्या होता है, भोजन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो जो भोजन आप करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जब आपके सलाइवा में जाते हैं तो वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है क्या, एमाइलेज। तो वो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। क्लियर, ठीक। तो उसके बाद इसके 3 भाग होते हैं, पैरोटिड ग्रंथि, अधोहनी ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक, अब हम बात करते हैं टंग। तो टंग का मेन फंक्शन होता है क्या, टेस्ट का अनुभव करना। जो भोजन आप करते हो वो इसका टेस्ट देता है। ठीक है, टेस्ट बताता है। फिर उसके बाद भोजन क्या होता है, ग्रसनी से ग्रासनली से होते हुए जो है पहुंच जाता है किसमें, अमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय ना। अमाशय को हम किस नाम से जानते हैं, स्टमक भी कहते हैं इसे, या पेट भी कहते हैं ना। तो अमाशय में क्या होता है कि जो भोजन डाइजेस्ट हुआ सलाइवा के थ्रू, सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम के थ्रू, वो कहाँ पे आया, अमाशय में आया ना। तो अमाशय में क्या होता है कि भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो जो यहाँ से भोजन डाइजेस्ट होके आया अमाशय में, उस भोजन का नाम क्या था, ग्लूकोज कन्वर्ट होके। तो अब देखिए ग्लूकोज तो आ गया। तो अमाशय में टोटल 4 पार्ट होते हैं ना। टोटल 4 पार्ट में फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है ना, ये सब इसके भाग होते हैं। और इसमें पाया जाता है क्या, एक विलाई पाया जाता है, विलाई ना। उस विलाई के द्वारा क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, जिसे हम रसांकुर बोलते हैं। उसकी जो शेप होती है वो उंगली के समान होती है। क्लियर,
ठीक, ये अमाशय हो गया। और अमाशय में क्या होते हैं कि एक एंजाइम, एक जो है आपका एसिड भी पाया जाता है, उस एसिड का नाम है HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, एक तरह से ये भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है, और उसके साथ साथ जो HCl है वो भोजन को खराब होने से बचाता है। ठीक, तो ये अमाशय के अंतर्गत आते हैं। तो अमाशय में एक पार्ट होता है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग क्या करता है, वो आगे चल के जो है कहाँ पे खुलता है, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत। तो देखिए ये क्या है आपका ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के थ्रू जो भोजन कहाँ पे आया, अमाशय में आया। अमाशय में क्या हुआ, भोजन का डाइजेशन हुआ। ठीक, डाइजेशन के थ्रू जो है भोजन कहाँ पे गया, छोटी आंत में गया, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन ना। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी लंबाई सब सर्वाधिक होती है। तो आप बताएंगे क्या, इंटेस्टाइन, जिसे हम बोलते हैं क्या, आंत ना। तो आंत जो है, आंत को दो प्रकार में बांटा गया। एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत को हम बोलते हैं क्या, क्षुद्रांत, और बड़ी आंत को बोलते हैं क्या, बृहदांत ना। तो क्षुद्रांत क्या होता है, जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत क्या करता है, आपके बॉडी में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो जो है डाइजेशन के लिए कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो छोटी आंत का मेन फंक्शन क्या हुआ कि यह क्या करता है, भोजन का अधिकांश पाचन करता है। छोटी आंत में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, ठीक है, लैक्टोज, ये प्रकार, लैक्टेज और लाइपेज, ये 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बड़ी आंत ना। तो बड़ी आंत क्या करता है, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है छोटी आंत में, वो क्या करता है, बड़ी आंत में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ी आंत में उसका डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है कि इसके कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे रेक्टम होते हैं। रेक्टम में क्या होता है, एनस होता है। तो आपके बॉडी में भोजन के डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचे होते हैं, वह जो है बड़ी आंत के थ्रू, बड़ी आंत का एक पार्ट होता है रेक्टम, उस रेक्टम का एक पार्ट होता है एनस। उस एनस के द्वारा क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है वह बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो चलिए क्या हमने अभी आपको बताया, क्या आहार नाल के बारे में बताया ना, आहार नाल क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, टोटल जो है 4 प्रकार का होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसका नाम है, देखिए आपको पहला तो मैंने आपको बताया लार ग्रंथि, पहला ये हो गया ग्लैंड। दूसरा हो गया आपका क्या, यहाँ पे शो हो रहा है अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय, उसके साथ साथ एक भाग और होता है जिसका नाम है क्या, लीवर। ठीक है, लीवर क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर क्या होता है ना। तो आपको बताना होगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो त्वचा बताएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि, तो आप बताएंगे क्या, अग्नाशय। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लीवर का कार्य क्या होता है, यकृत का कार्य क्या होता है। तो ये लीवर क्या करता है, एक तरह से ये भी क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। सबसे पहला फंक्शन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें, तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये विटामिन ए का संश्लेषण करता है ना। अगर हम तीसरे की बात करें, तो ये क्या करता है, यकृत क्या करता है, प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन का फार्मेशन करता है। इसलिए फार्मेशन करता है कि जिससे क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो सके, रुधिर का थक्का बन सके। उसके साथ साथ वो क्या करता है कि हिपेरिन प्रोटीन का स्राव करता है, हिपेरिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। और वह हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में क्या करती है, रोकती है, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है ना। उसके साथ साथ ये क्या करती है कि इसमें हिपेरिन की इसमें कुफेर कोशिकाएं पाई जाती है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट होने से बचाती है ना। तो ये हो गया आपका लीवर। ठीक है, लीवर क्या कहता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तो लीवर हुआ। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का मुख्य फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम पैनक्रियाज की बात करेंगे, तो पैनक्रियाज का कार्य क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार के जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना। एक होता है आपका क्या, इंसुलिन हार्मोन्स, और दूसरा होता है क्या, ग्लूकेगान हार्मोन्स। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, एक तरह से इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और
ग्लूकोज ज्ञान क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो पैनक्रियाज को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पैनक्रियाज जो होता है उसको हम अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, पित्ताशय। तो पित्ताशय देखिए जो यकृत है, यकृत में जो है पित्त रस का स्रावण होता है ना, और वो पित्त रस कहाँ फॉर्मेशन होता है, गाल ब्लेडर में, ठीक है, पित्ताशय में उसका संचित होता है। तो यहीं पे आपके जो क्या होते हैं, लीवर होते हैं। इस लीवर में जो है क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है, निर्माण होता है और जाके वह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो ये आपके जो है आहार नाल की संरचना में ये सारे पार्ट थे। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो है आहार नाल के पार्ट में कैसे कैसे आपको बताया जाएगा, उसमें कितने प्रकार के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, और सारे पार्ट का मैं जो है फ्लो चार्ट बना के एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।